हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना होगा कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो गवर्नमेंट को हम सरकार कहते हैं। तो सरकार क्या है? सरकार वो एक संस्था है जो किसी एक यूनिट की, किसी एक क्षेत्र के लिए लोगों के सभी काम को करती हो। तो यहां बात कर रहे हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह संस्था जो एक राज्य यानी स्टेट में जनता के लिए काम करती हो। तो उसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अगर यहां पर होता केंद्र सरकार के बारे में तो वहां पर राज्य के स्थान पर देश आ जाता है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। तो गवर्नमेंट जब भी बनती है तो उस गवर्नमेंट के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए को हिंदी में कहा जाता है विधायक, और ये विधायक शब्द निकला है इस लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिसको हिंदी में कहा जाता है विधानसभा। तो किसी भी राज्य में सरकार बनने की शुरुआत एक एमएलए से ही होती है। और ये एमएलए होता कौन है? एमएलए किसी एक क्षेत्र का वह प्रतिनिधि होता है जिसे जनता चुनकर पहुंचाती है विधानसभा तक, ताकि वो उस क्षेत्र के इलाके या उस इलाके के सारे काम कर सके। उसे कहा जाता है विधानसभा क्षेत्र। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उनको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। जहां पर चुनाव होते हैं उसे विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि हम हरियाणा प्रांत में रहते हैं तो हमारे हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इस विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े होंगे और वहां से एमएलए चुना जाएगा। अब क्योंकि विधानसभा क्षेत्र सभी में चुनाव होगा, सभी विधानसभा क्षेत्रों में, तो हर जगह से एक एक एमएलए चुना जाएगा। अब जैसे हम हरियाणा की बात कर रहे थे, तो हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है, तो 90 एमएलए हो जाएंगे। अब सरकार बनने का दूसरा स्टेप है जिसको कहा जाता है सत्ता में भागीदारी। तो दो बड़े दल बनते हैं, जिसको एक को कहा जाता है मेजोरिटी और दूसरा दल होता है ओपोजिशन। मेजोरिटी यानी बहुमत और अपोजिशन यानी विपक्ष। जितनी सीट टोटल होती है, जैसे हरियाणा में 90 सीट है, ऐसे ही अगर हम दिल्ली की बात करें वहां 70 सीट है। जिस भी राज्य में जितनी सीट है उसकी आधी सीटों से ज्यादा लाने वाले दल को मेजोरिटी कहा जाता है। यानी हरियाणा में जो दल 45 से ज्यादा सीटें लाएगा वो मेजोरिटी बनेगा, और जिसकी 45 से कम हो जाएंगी, यानी 45 से ज्यादा यानी कम से कम 46, तो 46 सीट लाने पर वो दल बहुमत में आ जाएगा। अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव के हरियाणा के, तो यहाँ पर जो पार्टी थी बीजेपी, उसने 41 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस, जिसने 36 सीटें जीती थी। अब दोनों ही 46 के आंकड़े को पार नहीं कर पाए, तो बीजेपी ने क्या करा, एक और पार्टी जिसका नाम था जेजेपी, उसको अपने साथ मिलाया और टोटल हो गई ये 51। अब ये संख्या इस 46 से ज्यादा है और ये दोनों मिलकर मेजोरिटी बन गए और बचे हुए सभी ऑपोजिशन बन गए। तो मेजोरिटी वो है जो सरकार का गठन करेगी और अपोजिशन वो है जो सरकार का विधानसभा के अंदर
विरोध करेगी। इसीलिए हम इसको हिंदी में विपक्ष भी बोलते हैं। तो ये मेजोरिटी बन गई और अपोजिशन बन गया। तब ये मेजोरिटी वाले जो हैं अपना एक नेता को तय करेंगे, वो नेता बनेगा चीफ मिनिस्टर। और ऐसे ही अपोजिशन वाले भी अपना एक नेता चुनेंगे, उसको कहा जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी नेता विपक्ष। अब चीफ मिनिस्टर बन गया, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गया। अब बारी आती है मंत्रियों को चुनने की। मंत्री वो व्यक्ति होता है जो उस राज्य में अलग अलग कार्यभार को संभालता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, कृषि, जल, स्वास्थ्य, गृह। तो ये सभी अलग अलग मंत्रालय हैं जिसका मिनिस्टर चुनने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है। अब चीफ मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गए, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। तो इस सब बनने के बाद ये लोग काम कैसे करते हैं? तो काम होता है विधानसभा के अंदर। जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब इस विधानसभा के अंदर सारे जितने भी एमएलए हैं वो इस तरह उनकी सीटें होती हैं और वो बैठते हैं। ऐसे ही और लाइंस भी होती हैं, वहां भी वो बैठे होते हैं। और यहां पर बैठता है इस विधानसभा का अध्यक्ष, जिसको हम विधानसभा अध्यक्ष ही बोलते हैं। तो अब काम शुरू होता है। काम शुरू होने में हर एमएलए को भाग लेना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है, अपने क्षेत्र के लोगों की बात रखनी पड़ती है। तो काम शुरू इस तरह होता है कि पहले जिस भी विषय पर बात होनी है उस विषय का मंत्री खड़ा होगा और अपनी बात को कहेगा। उस बात के खत्म होने के बाद जो विपक्ष वाले हैं वो अपनी बात कहेंगे कि मंत्री की बात में ये कोई बात गलत थी या रह गई, उसे होना चाहिए। और उसको लेकर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद वो जो प्रस्ताव था हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। अगर हाँ के प्रतिशत ज्यादा है तो वो कानून बनेगा, अगर ना के प्रतिशत ज्यादा है तो कानून नहीं बनेगा। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कानून बनता है जिसमें कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर रात को एक बल्ब जलाकर छोड़ना है। हर व्यक्ति रात को घर के बाहर एक बल्ब जलाएगा। ये एक कानून बनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको एक बॉक्स में क्यों रखा? तो ये बॉक्स ड्राफ्ट है बच्चों। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। वो ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब सरकार ड्राफ्ट में क्या करती है, उस कानून को पूरी डिटेल के साथ एक पेपर पर लिख देती है, वही ड्राफ्ट है। उस ड्राफ्ट को सभी एमएलए के पास पहुंचा दिया जाता है। उन एमएलए को चर्चा शुरू होने से पहले उसको पढ़ लेना है। अब विधानसभा में सभी अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। मान लेते हैं कि यहाँ पर सीएम बैठा है और यहाँ पर मंत्री बैठा है। अब क्योंकि हमें बल्ब जलाना है तो ये बिजली मंत्री का काम है, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बैठा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर खड़ा होगा और इस ड्राफ्ट को पढ़ेगा और फिर विधानसभा के अध्यक्ष को कहेगा कि अब इस पर चर्चा शुरू करवाई जाए और विधानसभा अध्यक्ष चर्चा शुरू करेगा। तो जो विपक्ष का नेता है, ऑपोजिशन, वो क्या करेगा, खड़ा होगा और इस प्रस्ताव की कमियों को गिनाएगा। वो कहेगा कि भाई इससे बिजली का बिल लोगों का बढ़ जाएगा, इससे लोगों की आमदनी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मंत्री जो है इसका जवाब देगा कि भाई बिजली का बिल तो बढ़ेगा लेकिन रात के समय लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, रोशनी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से बातें चलती रहती हैं और जब बातों का समय पूरा हो जाता है
तो विधानसभा अध्यक्ष इस बिल पर वोटिंग कराएगा। सभी के पास बटन लगे होते हैं, उनको यस या नो में अपना जवाब देना है। अगर वो इस बिल के यस में है तो वो पास हो जाएगा, अगर नो में है तो ये बिल कैंसिल हो जाएगा और ये कानून नहीं बनेगा। तो इस तरह स्टेट गवर्नमेंट हमारी काम करती है।